पे जो कहा गया है कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही का मतलब है कि हम संसार भी को भी नहीं साथ लेके चल सकते और जो परमात्मा है उसे भी नहीं ले सकते। हमें दोनों में से एक चुनना होगा। तो या संसार में ही रहें या परमात्मा में ही स्थित हो। तो अब वो परमात्मा सिर्फ अपने में है ऐसा नहीं है, परमात्मा तो सब में है। तो यहाँ पे जो कहने का भाव है कि प्रेम गली अति साकरी, जहाँ में दो न समाये, तो वहां पे संसार को हम नहीं देखते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ चैतन्य में है। चाहे वो गुरु में हो या माता पिता में हो, परिवार में हो, पति में हो, बच्चों में हो, हम सिर्फ चैतन्यता के नाते व्यवहार करते हैं। हमें जगह से प्रेम करना है, हमें शरीर से प्रेम नहीं करना। तो यहाँ पे कहने का भाव ये है कि हमें सब में उस चैतन्य को देखना है और उसी चैतन्य में स्थित रहना है। अब चैतन्यता से मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपने आप में देखें, हमारे सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं। तो हम चैतन्य है, तो क्या दूसरा मुर्दा है? दूसरा भी तो चैतन्य है। तो हम उसकी चैतन्यता के नाते हम उससे व्यवहार कर रहे हैं ना। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग समझें तो यहाँ पे 4 लोग उपस्थित हैं, चारों चैतन्यता में ही बात कर रहे हैं। शरीर एक माध्यम है, शरीर सिर्फ एक साधन है। तो हमें शरीर का भाव अपने मन में नहीं रखना है, हमें सिर्फ उसमें जो चेतना व्याप्त है ना, उससे प्रेम करना है। और वो प्रेम एक ही है, वो प्रेम जो मुझ में है वही आप में है, वही सब में है, वो एक ही है। हमें उस एक में ध्यान रखना है। ये कहने का भाव है यहाँ पर। हाँ। अग्नि है, हमारे वायुमंडल में अग्नि है, पर अग्नि जड़ तब तक है जब तक कि चैतन्यता उसमें उसको प्रकट ना कर दे। चैतन्यता जैसे कि उसको प्रकट करने के लिए भी चेतना चाहिए, तो वो चेतना के कारण जो है प्रकट हो जाता है, वो दिखने लगता है कि हाँ यहाँ पे अग्नि है। तो जैसे कि अभी भैया जी कह रहे थे, चेतना दीदी, प्रेम गली। हेलो। हाँ भैया, अभी आई हैं करीना दीदी। अच्छा अभी आई? प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। इसके पहले तो हम लोग बात कर रहे थे। आके चली गई थी क्या? नहीं, वो जुड़ी कहाँ थी, अभी जुड़ी। तब हम लोग किससे प्रणाम कर लिए थे? आप लोग अपने एक दूसरे से कर लिए थे। नहीं, कोई और था बोला था, तो हमें लगा करीना जी है। क्यों शालिनी दीदी, आपको नहीं लगा? हाँ मुझे भी लगा, मैंने प्रणाम दीदी बोला तो उधर से जवाब आया प्रणाम। हाँ, तो वही तो हम तब से तो वही कह रहे हैं कि हम सब लोग 5 महाभूत इकट्ठा है। कमाल है। नहीं, हमने कहा कि करीना दीदी का फोन आ गया तो हाँ। शालिनी दीदी ने प्रणाम किया तो सुगरानी ने प्रणाम कर लिया, तो आप लोग सोचो कि वही है, तो चेतना दीदी ने भी प्रणाम कर लिया। बिना करीना दीदी के जुड़े सभी ने प्रणाम कर लिया, तो करीना का भी प्रणाम हो गया। लेकिन आवाज आई थी, हमें लगा करीना जी है इधर। देखिए, बिना देखे में ऐसे कुछ भी हो जाता है। हम सभी एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, पर देखिए ना, शब्दों के माध्यम से हम लोग मिल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ शब्द ही हैं और कुछ भी नहीं है, न दृश्य है न कुछ है, सिर्फ शब्द है। और शब्दों से एक दूसरे से जुड़ गए हैं, शब्दों से एक दूसरे से बंध गए हैं, है ना। तो सभी के साथ माध्यम उपस्थित है। इतनी सुंदर लगता है बात करने से, मैं तो वहां चली गई। अगर हम आकाश तत्व का चिंतन करें ना, तो जल्दी से जो है ज्यादा अच्छा लगता है, ध्यान घटित होता है।
हाँ आकाश तत्व असीम है ना, अनंत है। तो सभी की यात्रा पृथ्वी से आकाश की तरफ ही है। वही समाधि है। आकाश निश्चल है, अचल है, उसी में स्थित होना ही समाधि है। आकाशवाणी और शब्द तीनों यहाँ पर मौजूद है। हाँ सतो से आया है आकाश, रजो से आया है वाणी और तमो से आया है शब्द। तो हमारे बीच में रजो, हाँ सतो, हाँ तमो तीनों आकाशवाणी और शब्द हाँ, उपस्थित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए, जो हम लोगों की वाणी निकल रही है वो आकाश से आ रही है ना। आकाश यानी मन। मन में हमारे अंतःकरण में जो भाव बन रहा है, आकाश में बन रहा है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन वो जो है हमारे मुंह के माध्यम से वो वाणी के रूप में प्रकट हो रहा है। और उसका जो भाव है वो फिर सब आकाश में ही है। तो शब्द आकाश में ही बना हुआ है। इसलिए जो है वो आकाश से ही आकाश में प्रवेश कर रहा है, आकाश से ही आकाश में उसको समझा जा रहा है। शरीर बस एक माध्यम है, यहाँ पे सब लोग सिर्फ एक माध्यम है। और विचार व्यक्त कीजिए, और समाधि में जाने का बनाइए आप लोग माहौल। जी आप दीदी, जो बोल रहे आपने हो मैं जैसे बोला हवा था, हो गई हूँ। मैं तो सच में हवा हो जाऊंगी, इससे मेरा हाथ पैर नहीं है। जैसा अभी आपने दीदी बोला ना कि प्रेम गली अति साकरी, इसमें दो ना जी समाये। तो इसके अंदर जो मैं ऐसा समझी कि हाँ जैसे अपन इसको ऐसा मान सकते हैं कि जब तक हमारा मैं भी वृत्ति है, अहम वृत्ति भी है और मैं स्व है, तो दो है। हाँ जब मैं स्व में हाँ स्थापित हो जाऊंगी तो अहम मैं वाला मैं हट जाएगा, तो एक ही हाँ रह जाएगा। हाँ, बस बस, बहुत सुंदर बात आपने तो बताई कि प्रेम स्व गली, में स्व एक ही है ना। जी स्व दो चार नहीं हो सकता है। जी, स्व यानी कि सत्य। हाँ जी वो सत्य यानी परमात्मा या चैतन्यता जिसको भी कहेंगे, जो अंतिम है, जो अंतिम बिंदु है, वो दो है ही नहीं। तो वहां पे दो कैसे समाएंगे? वहां पे तो एक ही जाना पड़ेगा, एक ही होना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल अपने आप को, जो ये मैं, जो आपने कहा अभी, मैं रूपी जो वृत्ति है हम की, वो भी खत्म करना पड़ेगा। जी तब ना हम स्व में स्थित होंगे, तब तो समाधि में प्रवेश करेंगे। जी, तब एक ही रह जाएगा, तब दो नहीं तब रहेंगे। एक ही रह जाएगा। उसी को कहा गया है कि प्रेम की गली में दो नहीं आते हैं। दो दो वैसे भी व्यवहार के जीवन में भी, शालिनी जी, अगर हम लोग देखें तो दो तो वैसे भी नहीं आते हैं प्रेम में। कहीं न कहीं पति पत्नी के अगर प्रेम की हम बात करें तो पति मिटता है पत्नी के लिए, पत्नी मिटती है पति के लिए। बिना मिटे दोनों एक दूसरे के योग्य नहीं होते हैं। वो अपने आप को समर्पित करती है, घर के जिम्मेदारियों को उठती है। पति अपने आप को मिटा देता है उसके केयर करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, है ना। तो ये प्रेम के कारण ही तो हो रहा है। तो ये प्रेम में अगर वो अपने लिए सोचेगा तो वो नहीं कर सकता सबके लिए, जी है ना। ऐसे ही माँ पुत्र का भी प्रेम है। तो ये प्रेम सिर्फ परमात्मा के लिए नहीं है, ये प्रेम सब व्यवहारिक जगत में भी हम इसको देख सकते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए अपने को मिटाती जी है ना। तो इस तरीके से वहां भी प्रेम का स्वरूप हम देख सकते हैं। अच्छा, सोचने की बात है कि प्रेम क्या शरीर से हो सकता है? कभी नहीं घट सकता। शरीर तो अगर मुर्दा पड़ा है, दो मुर्दा शरीर हो तो क्या प्रेम कर लेंगे? प्रेम हमेशा चैतन्यता में घटता है। प्रेम हमेशा आत्मा में होता है। प्रेम शरीर में नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, कभी नहीं होता है, बस लगता आत्मा है का ना। गुण है प्रेम। हाँ जी आत्मा का गुण है प्रेम। अपने के नाते, आत्मा के नाते प्रेम होता है। हमारे अपनों से हमारी ज्यादा निकटता क्यों होती है? क्योंकि वो हमारे बहुत करीब हैं, है ना। उनसे हमें सुख मिलता है।
उनसे हमें प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, तो कहीं न कहीं हम दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं ना, हमसे जी उनको मिलता है, उनसे हमको मिलता है, इसलिए वहाँ पे प्रेम घटित होता है। पर जड़ में तो प्रेम नहीं हो सकता ना, शरीर का प्रेम नहीं रहता। अगर शरीर का प्रेम हो तो प्राण निकलने के बाद भी कोई क्यों नहीं प्रेम करता। शरीर से प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम जैसी भाव, प्रेम जैसी भावना हमेशा चैतन्यता में ही घटती है, आत्मा में ही घटती है, शरीर में नहीं घट सकता। और हम तो कहते हैं कि कुछ भी शरीर में होता ही नहीं है। शरीर सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक माध्यम। जैसे कि ये फोन एक माध्यम है बात करने का, हर एक वस्तु माध्यम होता है, साधन होता है। तो ऐसे अभी ही जो जो है, वाइब्रेशन हो रही है वो क्या, बॉडी में जो इतनी जोर से मेरे वाइब्रेशन हो रही है वो क्या बॉडी में नहीं हो रही है? हाँ बॉडी में हो रहा है ना, लेकिन उसको जान कौन रहा है। हाँ अगर आप जानने वाला मौजूद नहीं होगा तो शरीर में कुछ भी होगा कैसे आपको पता चलेगा। जानने वाला है इसलिए हो रहा है ना, और जानने वाले के कारण हो रहा है। हाँ उसको 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 उसके स्वरूप की चर्चा हो रही है, इसलिए वो चीजें घट रही हैं, है ना। तो प्रकाश है इसलिए उसकी ऊष्मा, इसलिए उसका प्रकाश, इसलिए उसकी स्पंदन, संवेग, जो कुछ भी कहेंगे वो हो रहा है। तो वो चैतन्यता के कारण हो रहा है। शरीर में लगता है, शरीर में अनुभव हो रहा है ना, क्योंकि शरीर में वो अभी है, और जिस घड़ी शरीर में नहीं रहेगा तो तब तो कुछ हाँ नहीं होगा, है ना। तो जी सारी चीजें चैतन्यता में घट रही हैं, हो और रही हैं शरीर अपने जैसा आप आपने में। सही कहा। जी हाँ, और शरीर शरीर एक सिर्फ एक माध्यम है। अनुभव करने का साधन है, हाँ जी सिर्फ हमें शरीर शरीर के माध्यम से महसूस हो रहा है। जी अनुभव हाँ होता है जैसे, और व्यक्त करना होता है, दो चीज अपन शरीर से हाँ करते हैं। चैतन्य अपने आप बिल्कुल, को व्यक्त करता है और चैतन्य अपने आप को अनुभव करता है। अनुभव भी कर रहा है। हम अपने इस शरीर एक साधन है, उस साधन के माध्यम से हम चैतन्यता का अनुभव कर रहे हैं, जान जी पा रहे हैं कि ये चीज ऐसे है, ऐसे हो रहा है, ऐसे घट रहा है तो हम ही, हमारे कारण ही है वो चीज, है हम ही सब कुछ हो रहे। हमारे हमारा ही जो विस्तार है, जो स्वरूप है, वो चैतन्यता का है ना, उसके प्रभाव के कारण उसमें ऐसे अनुभव हो रहा है। शरीर में नहीं, हम में ही हो रहा है वो चीज। एक बात, बहुत दिन की बात नहीं है, फिर भी पता नहीं, साल वाल भर की बात है। मुझे ध्यान में एक चीज दिखा था। ध्यान में बैठे थे, लगभग सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात है। मतलब वो चीज दोबारा मुझे दिखाई नहीं दिया। उस दिन मैंने जाना कि आत्मा की चैतन्यता है क्या चीज। मतलब वो क्या था पता नहीं, कैसा था, कुछ गोल सा था। भरम वरम नहीं है मेरा, सचमुच का मैंने देखा था ऐसे। और मतलब कुछ मल्टी कलर में, मतलब कोई एक कलर नहीं था, वो मल्टी कलर था। वो कौन कौन सा कलर था ये भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, पर बहुत छोटी छोटी बिंदुओं का जैसे बहुत कुछ बहुत बड़ा सा गोल गोल सा था। और वो ऐसा लगे कि वो हम ही हैं, और मेरे सर के बहुत ऊपर मुझे दिखा था। और उस समय जो है, मेरे पति भी दूसरे बेड पे लेटे थे और हम दूसरे बेड पे बैठे थे। तो हमें हमें बाहर का भी अनुभव हो रहा है, और वो उसमें लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ, ऊपर एकदम। उस दिन मैंने थोड़ा सा कुछ ऐसे ही अनुमान लगाया था कि आत्मा की जो चैतन्यता है बहुत सघन है, बहुत सूक्ष्म है। और वो मतलब वो एक
पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। मतलब वो हर जगह वही वही चीज व्याप्त है। जैसे प्रकाश व्याप्त है, हवा व्याप्त है, आकाश व्याप्त है। तो आत्मा को कोई देख नहीं सकता, ना कोई जान सकता है। हाँ, आत्मा से सारी चीजें जानी जाती जरूर है। आत्मा ही प्रकट रूप में संसार है, आत्मा ही जाना जाता है, हम्म। आत्मा ही जानता है। ये शरीर भी अपने आप में पूर्ण आत्मामय है। आत्मा का प्रकट स्वरूप है ना। हाँ, हाँ। अपने आप अपना पे ऐसे इस कहीं आपसे बात हुई हो रही तो इतना जोर से जो अनहद का सुनाई दे रही है माँ। हाँ, क्योंकि अभी भले ही थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने आप में है ना, बिल्कुल अपने आप में, शरीर से अलग है। शरीर सिर्फ जो है एक माध्यम भर है, महसूस करने की चीज है, पर अभी हम पूरी तरीके से अपने आप में है। हाँ, अपने शरीर पे आप कहीं भी हाथ लगाओ, कहीं भी गाल पे, हाथ पे, मुंह पे, कहीं भी हाथ लगाइए, आप एक अनुभव कर रहे हैं। आपको कुछ अलग से लग रहा होगा। क्या छू रहे हैं? ये जो छू रहे हैं, तो ये जो छुअन है, जो स्पर्श है, ये किसका है? चैतन्यता का है, आत्मा की छुअन है। शरीर सिर्फ एक पर्दा है, झीना सा आवरण है, और उसमें आप अपने आप को ही छू रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं, है ना। वो बिल्कुल रोए रोए में भरा है ना उसका अमृत। तो जो है, वो कहीं भी छुएंगे, कहीं भी देखेंगे, तो हर दृश्य में आत्मा व्याप्त है, हर शब्द में आत्मा व्याप्त है। मतलब उससे रहित कुछ है ही नहीं। उसके सिवा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में आपके आसपास कुछ और है ही नहीं, सिर्फ एक आत्मा ही है। आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, कुछ भी कहिए, या सीधे सीधे कहिए आप हो। सबसे सबसे सीधा सरल, उस महासागर में, परमात्मा रूपी महासागर में हम बूंद सदृश हैं, और उसमें अपने आप को डुबो दें। हम भी तो वही हैं, जो परमात्मा है वही तो हम भी हैं। उससे जरा सा भी बदले नहीं है। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को। अब ये मन कितना तड़पता रहता है अपने उस स्वरूप में जाने के लिए। हम सुबह ध्यान नहीं कर पाए, बैठ नहीं पाए ना, तो मेरा मन छटपटाता रहा कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं, सर पटकते रहे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ध्यानी जी को फोन लगाया, गुरु जी को फोन लगाया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा, किसी से बात ही नहीं हो पा रही। जगदीश भैया फोन लगा रहे हैं। फिर देखिए ना कैसे सब लोग एक साथ हो गए। कहने का मतलब कि हमें इस घड़ी का इंतजार था। अब
अब मुझे बहुत आनंद है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो घायल मन, कहने का कि मन एक बार जब जान लेता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है, तब वो तड़पने लगता है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझ। वो तो परमात्मा में छलांग लगाने का मतलब है कि सागर के उस पार जाना है हमें। अब मन की वो क्षमता नहीं, मन वहां पे जाने के बाद बिल्कुल शून्य हो जाता है। उसमें वो बुद्धि में ना चित्त में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम परमात्मा में स्थित हो सके या उसका कल्पना भी कर सके। वो स्वयं ही हमें अपने में डुबो ले, वो बात अलग है। अब तू ही इसे समझा कि राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। अभी तो जीवन लग रहा है, लेकिन हम वहां जाना चाहते हैं जहां मृत्यु है, जहां शून्यता है, जहां कुछ भी नहीं है। हमारा मूल वहां पर है, हमारा स्व वहां पर है जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वो मृत्यु ही है। इधर झूम की गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, ये अनाहद नाद, ये हमारे भीतर जो ध्वनि है वही तो आके हमें संकेत करता है। कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, वही हमें ले जाके वहां पे पहुंचाएगा। ये अनाहद नाद का शब्द ही खींच के हमारे स्व में हमें स्थित करेगा। कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, सौंप दे अपने जीवन की तू डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। अब देखिए यहाँ पे हम अपनी अहम वृत्ति के कारण जो है अपने आप को अलग कर लेते हैं, अलग मानने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को मिटाते हैं और अपने आप को परमात्मा, इस ब्रह्मांड, इस अस्तित्व के हवाले करते हैं, तो क्या होता है? सौंप दे अपने जीवन की तू डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के हाथ। फिर आएगी जब जब मुश्किल, होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ली इतना तू यकीन, कर ली इतना तू यकीन, तुझे होगा न कोई भी गम,
तुझे होगा न कोई भी गम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। आना जाना खेल विधि का, सदा रहा ना कोई, सदा रहा ना कोई, होने पे कोई जोर चले ना, वही करी सो हो। अपने करने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जब तक हम समर्पण नहीं करते हैं तब तक तो कुछ नहीं होता। अपने आप को करने वाला मानना भी नहीं चाहिए, हम कर ही नहीं सकते हैं, होगा ही नहीं। होने पे कोई जोर चले ना, वही करे सो हो, वही करे सो हो आखिर तेरा सफर, हो आखिर। इस बार मंजिल मिल जानी चाहिए, सभी को मंजिल मिल जानी चाहिए, और मंजिल मिलने के बाद फिर हमारा लौटना ना हो। सभी का प्रयत्न यही हो, प्रयास यही हो आखिर तेरा सफर, सबकी आँखें हो यहाँ पे नम, सबकी आँखें हो यहाँ पे नम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। कितनी सुंदर माँ गाई आपने, आंखें रोना आ रही है, मुझे आंसू निकल रही है। कितनी दिल से आत्मा से गाते हो आप, खुद परमात्मा गाती है ना इसीलिए। ये आंसू थोड़ी ना होते हैं, ये तो आनंद छलकता है, आनंद छलकता है। इसके लिए तो, इसी के लिए तो तड़पते हैं सभी। कई बार आंखें बरसे, आंखें रोए, है ना। ये आंखें नहीं है, ये सावन की बरसात है, आनंद की बरसात है, अमृत की बूंदे हैं। और मतलब कई बार आंखों से आंसू नहीं निकलते ना तो हृदय तड़पता है, और आंसू जब आ जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि वो आनंद हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है ना। जब हम उसमें डूबते हैं, उसे याद करते हैं, प्रभु को, परमात्मा को, आत्मा को, अपने को, जो भी कहिए, इस शरीर के माध्यम से हम अपने स्व स्वरूप को याद कर रहे हैं ना, स्मरण में है, इसलिए जो है वो प्रकट हो जाता है हृदय में, और सागर की भांति लहरा के आंखों से बाहर आ जाता है, और हमें डुबो देता है, हमें भिगो देता है। जो जितना ज्यादा कोमल हृदय का होगा, भावनाओं से युक्त होगा, परमात्मा के गहरे प्रेम में होगा, उसके आंसू उतने जल्दी आते हैं, है ना। हाँ जी। भैया चले गए, हमारा बात उनके नहीं है भैया जी, भैया जी हैं। अच्छा भैया करीना दीदी, हेलो।
वो समाधि में चली गई। करीना दीदी कहाँ गई? हेलो हेलो हेलो। शालिनी जी। अरे दीदी जी, हेलो दीदी। आप भी कुछ आशीर्वाद दीजिए हम लोगों को। हम क्या आशीर्वाद दिया, परमात्मा के हो, उसी के बच्चे हो, आशीर्वाद देने वाला है। अरे आपकी तो जो शक्तियां हैं, थोड़ा आपकी शक्ति जो है वो हम लोग के पास नहीं है। अब तो चलो, हम कुछ अपने अनुभव से बताना चाहेंगे जो हमने यात्रा की है। हाँ हाँ हाँ, वही जी बताइए। जी जी। जब दृश्य और दृष्टा दोनों होते हैं, जैसे हमें चाहे कुछ भी देखते हैं अपने अनुभव से और हम उसको महसूस करते हैं भी हमने ये देखा, प्रकाश देखा, या हमने अपने जन्म देखे, कुछ भी लगा लो। जब ये लास्ट एंड में जो अभी दीदी बोल रही थी कि आत्मा के लिए, दीदी चेतना बोल रही थी, जब दृष्टा और दृश्य का बीच में टकराव होता है तो तब वो एक सत्य घटित होता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जिसको कहते हैं हम आत्मा और जिसको कहते हैं हम परमात्मा, निराकार, जो भी नाम दे लो। और उसके बाद जैसे अभी वो कबीर जी बोलते हैं, पहले मैं नहीं था, हरि था, अब मैं हूँ, हरि नहीं है, क्योंकि उसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया, उसको उसने जान लिया, तो हरि वो ही बन गया। तो हरि वो दूसरा, इसलिए उसने बोला अब मैं हूँ, हरि नहीं। तो पहले वो था क्योंकि अपनी भक्ति तपस्या करके ध्यान योग करके उस परमात्मा से मिलना चाह रहा था। जो वो सागर में समाया, जब मिला, वो बूंद और परमात्मा एक हो गए। फिर ना तो वहाँ कबीर रहा और ना प्रभु, क्या प्रकट हो गया बीच में, वो परमात्मा, वो निराकार। और रही हमारी, जैसे अब ये मन की बातें करते हैं भी, मन जैसे जड़ समाधि में इंसान चला जाता है, फिर आकर वापिस वो मन के भाव पर आके बोलने लगता है, बात करने लगता है। तो वहां जाकर जब दोनों का टकराव होता है, बीच में जो शक्ति प्रकट होती है, फिर उसका वास हो जाता है, फिर मन नहीं रहता वहां पे। मन का मतलब उस जीव की मृत्यु हो चुकी होती है, उसका दोबारा नया जन्म होता है। अज्ञान पृष्ठ हम ऐसे रहते हैं, हमें कोई चीज का ज्ञान नहीं होता। जब वो शक्ति अंदर से प्रकट हो जाती है, वो सत्य प्रकट हो जाता है, फिर वो इंसान नहीं रह जाता, वो इंसान में एकदम से बदलाव हो जाता है। वो फिर खुली आंखों से सृष्टि देखता है, प्रगति देखता है, हर कण कण में इंसान को परमात्मा देखता है, वो उसको दिखने लगता है। पहले हम चाहे किसी को कितना भी बताएं, वो नहीं दिखता जब तक अंदर अपने अंदर की ये घटना ना घटे। ये घटना घटनी जरूरी होती है, तभी हमारी तपस्या और हमारी साधना पूर्ण होती है। जब तक दो है, देख रहा है और दृश्य दिख रहा है, तब तक ये हम सत्य के नजदीक जरूर है, पर हम एक नहीं हुए, वहाँ पे हम दो हैं। तो जैसे कल एक शासन चला था, रतीश वीर जी ने हमें जोड़ा था, हमने सब सुना कल। तो वो कह रहे थे भी परमात्मा एक है, आत्मा और परमात्मा एक है। जो आत्मा सभी में, तो हम जान क्यों नहीं पाते, या वो जान नहीं पाता भी सबका भविष्य, आने वाला टाइम, जाने वाला जो भी है, जिसको बोलते हैं भी कल क्या होगा और क्या होने वाला है, उसको क्या पता नहीं होता है, उसको सब पता होता है। जो उस चीज पे पहुंच जाता है ना, परमात्मा से एक हो जाता है, वो खुद का मिटाव हो जाता है, उसको सब पता होता है, उसका भविष्य का पता होता है, आने का पता, उसका पिछला जन्म पता होता है। हम इसका भी आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। हमारे गांव में दोनों हस्बैंड और वाइफ रहते थे। जब हम साधना नहीं करते तब की बात बताएंगे, और अब हम वो साधना से मतलब उस परमात्मा से एक हुए और तब की बात, ये दोनों बताएंगे आपको। वो क्या करता था, हस्बैंड अपनी बीवी को रोज उसने मारना और पीटना। अब हमें बहुत दुख होता था, बहुत पीड़ा होती थी। हमने कहा अजीब इंसान है, दीवार को मारो, औरत को मारो, बात तो एक ही है, और ये क्यों मारता है।
अड़ोस पड़ोस वाले जाते थे, उनको लेके आते थे, वो फिर 1-2 दिन में सेट रहता, फिर उसने उसको मारना। हम ये देख देख के हमें बहुत पीड़ा हुई जब हम साधना नहीं करते थे, क्योंकि हमें दुख बर्दाश्त नहीं होता था। अभी इसको इतनी पीड़ा देता है, और ये औरत गलत भी नहीं है। ये किसी का घास भूस ले आके उनके घर पे देती है, तो घर पे दूध ले आके अपने बच्चों को चाय बना के देती है, और कितना कुछ भी करती है, और ये गलत नहीं है, और ये इसको पीटता है। तब हमें उसके ऊपर मतलब बहुत गुस्सा आया था उनके साथ, उनकी घर गृहस्थी में। तो हमें मतलब बहुत दुख पीड़ा होती थी भी ये क्यों हो रहा है। तो हमने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे, ये छोड़ दो। रोज इसको बेचारी को लेके आते हैं, इसको छोड़ के आते हैं, और आप इसको इतना दुख पीड़ा देते हो। हाँ जी। तो वो हमारी नॉर्मल स्थिति थी, हम मतलब ध्यान ज्ञान में नहीं थे, एक नॉर्मल थे, जैसे नॉर्मल इंसान को पीड़ा होती है वो हमें हुई। हमने सोचा ये मान जाए, उसका घर गृहस्थी अच्छे से चले। जब हम साधना में आए, जब उस परमात्मा से एक हुए, तब हमने वो सत्य जाना। जैसे वो कह रहे हैं कि भी जो आत्मा में स्थिर हो जाता है उसको क्या पता नहीं होता आने वाला क्या होगा, क्या जाने। अब इसको हम आपको स्पष्ट शब्दों में समझाएंगे। जब हमने उस पर दृष्टि डाली, वो चीज हमने देखी, जो पति था उसको पीट रहा था, अब उसके पिछले जन्म का वो कर्म था उस औरत का, उसने वो उसका पति था। जो अब औरत पिट रही है, इतना जुल्म सहन कर रही है बिना कसूर के, तो वो उसका पति था, और वो औरत थी जो उसको पीट रहा है। अब ये हो गया कर्मों का खेल। उसको अभी परमात्मा क्या करेगा, जो प्रकृति का नियम है, जो सारा सिस्टम रचा गया वो तो होगा, होने को कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया था, और वो अपने कर्मों का भुगतान। अब तो सही। हाँ, तो भूत भविष्य जो भी है त्रिकाल काल का, वो सब जानते हैं, उनको सब पता, तो वो बताते इसलिए नहीं है कि वो प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। जो जैसा करेगा वो करनी भरनी उसको भुगतनी पड़ेगी। पता सब होता है, खुली आंखों से दृष्टि से उसको सब पता चल जाता है हर इंसान के बारे में। हर मतलब कोई शब्द भी बोलता है तो उसके शब्दों से भी वो पकड़ कर लेता है भी ये क्या कह रहा है। वो उसका मन का, बुद्धि का, दिमाग का सब जान लेता है। फिर भी वो मौन और शांत रहता, कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता है बेटा आप कर्म अच्छा करो, क्यों उसका कर्म अच्छा होगा तो आगे की लाइफ, आने वाला टाइम अच्छा होगा। जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। अगर हमने किसी को थप्पड़ मारा तो हमें 2 पड़ेंगे। अपने गृहस्थी महात्मा है, वो अपनी जगह सिखर है, वहाँ पे कुछ भी अच्छा बुरा मतलब कुछ भी नहीं है। जो कुछ है इस धरती पे एक जीव के लिए है, वो जीव करता है और वही भुगता है। और करता जीव है तो परमात्मा को गाली देता है, मैंने ऐसा क्या कर्म किया, मैंने ऐसा क्या किया, तू मेरे को ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। उसको परमात्मा को दोषी ठहराता, वो खुद अपना जीव खुद को नहीं समझता। तो तभी कहते हैं साधु संत अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपनी यात्रा करो और अपने आप में समाओ। फिर पता चलता है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, और हमने क्या क्या कर्म किए हैं, तो वो खुल के सामने आ जाता है। पिछला और अगला जन्म सारा कुछ होता है। पर ऐसा कोई सिद्ध पुरुष मिल जाए हमारी जिंदगी में आकर, अगर हम उसके शब्दों को पकड़ लें, उसके ज्ञान को पकड़ लें, तो हमारा जीवन सुधर जाता है। बहुत संत महात्मा सभी ने कहा है कि आप कर्म कोई भी बुरा मत करो। कर्म तो यहाँ तक भी बन जाता है इंसान का, अगर किसी एक गलत दृष्टि भी पड़ जाए तो वो मन में भाव ही आ गया हमारे, तो वो भी हमारा कर्म हमारे ऊपर लागू हो गया। और कर्म तो अनेक है, तो इन कर्मों से हमारे से नहीं बचा जाता। फिर एक साधु संत की आश्रय लेकर हम उस राह पे चलते हैं। जो हमारा ये ज्ञान है, जो मिश्री से मीठा है, ये अमृत है, तो उसको हम ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लगाव करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं। हमें यहाँ पे बहुत अच्छी बातें मिलती है ज्ञान की, तो उसको हम समझते हैं, तो उसको अपने जहन में उतारते हैं, तो हमारी यात्रा वो आगे बढ़ती है। तो आगे आगे हमारी खोज बढ़ने लग जाती है। एक दिन खोज करते करते इंसान से ऊपर कुछ भी नहीं है, वो स्थान पे पहुंच ही जाता है। जी हाँ जी। करीना दीदी आपसे एक बात कहूँ, आप बोल रहे हो और आप विश्वास नहीं करोगे, सब मेरी फोन से सुगंध आ रही है। मैं
क्या बोलो आप लोग, बोलोगे कितना ढोंगी है, इतनी सुगंध में बोल नहीं सकती मैं। कब से चारों तरफ देख रही हूँ, कहाँ है कहाँ है, कुछ भी नहीं, चारों तरफ बंद है। और लौंग लौंग और कुछ फूल खुशबू गुलाब, पता नहीं इतनी जोर से अभी भी आ रही है। आप बात कर रहे हो, मुझे स्मेल आ रही है, मैं चारों तरफ देख रही हूँ। आप ओम नमो भगवते का वासुदेव का मंत्र करती हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, तभी हो रहा है ये, अपनी अपनी आत्मा का वो होता है खुशबू। ठीक है, बढ़िया, अच्छी नहीं, बात है। तो आप जो बोल रही हो इसीलिए फोन से आ रही है मेरे, आप जो बोल रही हो नीचे वाला मैं जान पा रही हूँ। मैं क्या बोलूं हमको, मैं फील कर रही हूँ पूरा। आपकी आवाज से आई हमें अभी। आप दोनों लोग की कुंडली जागृत है ना, इसीलिए आप दोनों लोग एक दूसरे को पकड़ पा रही हैं। अच्छा, पता नहीं। हेलो, हाँ, हेलो हेलो हेलो, तो बीच में रोक दी, इतनी खुशबू आई आपको। आप बोलिए। चलो बढ़िया है, ये आत्मा की खुशबू होती है हमारे अंदर। जब आत्मा प्रकट होने लगती है तो एक बात और बताते हैं हम आपको। इस सृष्टि पे इस मन को हर चीज का पता है, हर एक व्यक्ति का पता है इसको। अभी आप शांत होके इससे पूछे भी मेरा घर कहाँ है, ये आपको फट से बता देगा। अपना गांव पूछे तो भी बता देगा, अपना शहर पूछे तब भी। ये सृष्टि पे जो भी चीज इसको दिखती है ना, वो बता देगा। पर एक चीज ये कभी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं है और मन के द्वारा जाना ही नहीं जाता। आप रिलैक्स होकर बैठ के जब ध्यान करते हो, शांत होकर ये इसको बोलना कि मैं कौन हूँ, तो एकदम शांत हो गया। आपको एक जवाब तक भी नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे को नहीं जानता, हमारी आत्मा को नहीं जानता। तो बिल्कुल शांत होगा, और ना आपके बुद्धि से कोई उत्तर आएगा और ना ही आपके मन में कोई उत्तर उतरेगा इसके लिए। क्योंकि मन को हम जानते हैं, अपने बुद्धि को हम जानते हैं, अपनी इंद्रियों को हम जानते हैं, संसार को हम जानते हैं, पर हम सबको जानते, पर ये हमें नहीं जानता। तो वो पावर है ना हमारे अंदर, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो सब जानता है, पर हम उसे कभी नहीं जान पाते। पर तब हम जानेंगे जब तक हमारा वो मिटाव होगा। ध्यान के अंदर लास्ट स्टेज में, जो अभी चेतना दीदी ने बताया था, अच्छे से इन्होंने ज्ञान दिया, हमने एक एक शब्द इनका सुना, बहुत प्यार से समझाया इन्होंने। जब उसका आत्मा का प्रवेश हो जाता है, हमें उसके सत्य का पता चल जाता है, दोनों का मिटाव होकर वो परमात्मा ही इंसान बन जाता है। फिर उसके अंदर वो दूसरा नहीं रहता। जैसे अभी डीके वीर जी कई बार कहते हैं कि समाधि में रहना वही बात है, और जब नॉर्मल हो जाता है इंसान तो फिर वो मैं कैसे ठहरता है। तो वो मैं तो मर ही जाता है, वो रहता ही नहीं है, उसका दोबारा जन्म हो जाता है। चाहे वो शब्दों से बात करे, चाहे वो बुद्धि से बात करे, क्योंकि इनका सहारा लेना पड़ता है इंसान को। तो इनके इंसान से जब ये सहारा लेता है तो तभी अपने शब्दों को बोल पाएगा ना। समाधि में तो वो सुन है, परमात्मा के साथ एक है, तो बोलने के लिए हमारे को शरीर का, शब्दों का और बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर हम अपने हिसाब से, जैसे किसी को अनुभव होता है, कोई अपने ज्ञान से, कोई कैसे हमें समझाते हैं वो गुरुजन, तो शब्दों का सहारा लेके समझाते हैं ना। या वो मौन बैठे रहे या वो समाधि में बैठे रहे, कि हम उनकी बात समझ पाएंगे क्या? हमें वो अपना ज्ञान हमारे तक पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। तो फिर वो मन रहता ही नहीं है, फिर वो परमात्मा की ही बात होती है। फिर तो परमात्मा ही बोलता है, जब वो प्रकट हो जाता है तब वो ही बोलता है। अभी चेतना दीदी कितना अच्छा अच्छा संगीत गाती हैं, कितना प्यारा गाती है, कितने प्यार से शब्द बोलती हैं, और कितना कुछ, मतलब इसके अंदर जो प्रकट हुआ वो ही कर रही है ना। मन के स्तर पे तो ये एक बार मीठा बोल लेंगी, हाँ जी, 2 बार मीठा बोल लेंगी, रूटीन में तो नहीं होगा ना। आत्मा ही प्रकट हो जाता है। तो मन के स्थल पे जो होगा वो एक बार मीठा बोलेगा, दूसरी बार वो नहीं बोल पाएगा, चाहे वो कितना ही चाले, क्योंकि मन चंचल होता है, एक जगह एक स्थित नहीं होता।
तो इस यात्रा के अंदर वो जीव खत्म हो जाता है और दोबारा नया जन्म हो जाता है। वो इंसान वो पहले वाला नहीं रह जाता। जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छा आप बोल रही हैं, बस मन करता है सुनते जाएं सुनते जाएं। हाँ बड़ी प्यारी बाणी आ रही है आपकी, धारा बह रही है, उस धारा में मन करता है बहते जाएं। आपके लिए दो लाइन बोलना चाहते हैं करीना जी। जी जी। अंतरधारा सी बहती हो, अंतरधारा सी बहती हो, मुझको मधुमय रस पान करा, मुझको मधुमय रस पान करा। मधुमय माने अमृत का। अंतरधारा सी बहती हो, हमको मधुमय रस पान करा, झंकृत कर मेरे व्योम धरा, झंकृत कर मेरे व्योम धरा, नस नस की जूट जटा, जटाओं में अविरल गंगा सी रहती हो, अंतरधारा सी बहती हो, नस नस की जूट जटाओं में अविरल गंगा सी बहती हो, अंतरधारा सी बहती हो। छवि लोचन में अविराम रहे बदले नित रूप ये नए नए। जब भी आपसे बात हो जो है हमेशा कुछ नया 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 कहती हैं। छवि लोचन में अविराम रहे बदले नित रूप में नए नए, पीड़ा में खुद आच्छादित हो, पीड़ा में खुद आच्छादित हो, प्रेमी छाया हूँ कहती हो, अंतरधारा सी बहती हो, तरु जैसा तुम व्यवहार करो, अपनी छाया सिर मेरे धरो, अपनी छाया सिर मेरे धरो, खूबियां नहीं है कुछ मुझ में, त्रुटियों को मौन ही सहती हो, अंतरधारा सी बहती हो, अंतरधारा सी बहती हो। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सुनाया। हाँ, इतना अच्छा बोल रही करीना जी ना, तो बस सुबह से नहीं, इनके लिए भी दो लाइनें बनती हैं। हाँ जी, क्या बात है। नहीं बोलते रहे या किसी ने सुना भी है? सबने सुना दीदी। क्योंकि रेंज के प्रॉब्लम से पता नहीं चलता है ना जो बोलता है भी। हाँ, जैसे अभी आपने कहा ना कि मैं मिटने के बाद स्वयं परमात्मा ही बचता है, दूसरा मैं उपस्थित होता ही नहीं है। तो व्यक्ति ऐसा मनुष्य, वो देखने में तो मनुष्य है पर वो रहता तो परमात्मा में है, तो ब्रह्म में ही हो जाता है। दोबारा उसका मैं उपस्थित नहीं होता, उसका अहम नहीं बनता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सत्संग, मुझे तो बहुत आनंद आया। तो वो खुद ही हमें जन्म सफल हो गया। क्या कह रही हैं? जन्म सफल हो गया, मैं कह रही हूँ। एक लोग एक बारे में बोलिए ना। हाँ, क्या शालिनी से पहले आप बोलिए। दीदी मैं कह रही हूँ कि ऐसा लगता है जन्म सफल हो गया, आप सबसे मिलकर ऐसी कृपा बरस रही है परमात्मा की, मजा आ गया। जन्म का तो पता नहीं, दिन जरूर सफल हो गया। मैं तो लग रहा है जन्म ही सफल हो गया। इतनी अच्छी बातें, इतना आप वर्षा रहे, अमृत वर्षा कर रहे हमारे ऊपर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सुंदर संगत चाहिए जो हमारा मन सुंदर कर दे। बढ़िया है। वो कहते ना हृदय भर जाता हो तो बिना बादलों की बारिश होती है, फिर आंखों से ऐसे नीर चलता है, बिना बादल गर्जने की चलता है, फिर वो आंखों से नीर। तो बस वही ना, बादल बरस रहे, आप एक सावन छाया है, सावन आया है। तो कहता बाहर से जोगी क्या बनना, अंदर से मन को जोगी कर लो। बहुत सुंदर। और बहुत देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लगभग 1.5 घंटा हो गया है। मुझे लगता है ना अब इसी रो में रहना चाहिए। दीदी जी, अरे कह रहा हूँ कि इस ग्रुप में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं।
हाँ भैया, अरे भैया मानत पड़ी हूँ। सबके मूल आधार आप ही हो। सही बात है, आप ही हो वीर जी। सब आप ही के पास आके इकट्ठा हो रहे हैं। सही भैया बात धागा है जिन्होंने सब मोतियों को जोड़ा है। माँ अभी भी मैं इन्वेस्टिगेशन पे लगी रही हूँ। कहाँ से सुगंध आई कुछ। घर के चारों तरफ घूमी, कुछ भी नहीं। वो अंतरात्मा की सुगंध है, अंतरात्मा की सुगंध है। तो वो अभी जैसे कि करीना जी बोल रही थी ना, तो वो जो आपका हो चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, सबके अंतर से मूल आत्मा तो एक ही है। तो करीना जी जब बोली तो आपकी अपने अंतःकरण से वो चीजें प्रकट हुई है, वो सुगंध आपको अनुभव हुआ। अब हमें सुगंध नहीं अनुभव हुआ, पर हमें कुछ अच्छा लगता रहा, बहुत सुंदर लगता रहा। बढ़िया है ना, सबकी अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। अच्छा, सही है दीदी। हर किसी का अपना अपना बताने का तरीका होता है। कोई वाणी के थ्रू समझा देता है, शब्दों के थ्रू समझा देता है, उसका अलग तरीका होता है। बहुत अच्छा बोलती हैं, बड़े ही जोशीले शब्द हैं और सुंदर सत्य शब्द रहते हैं आपके, बहुत अच्छा लगता है। हमको तो पहले भी आनंद आता था, अब भी आता है। बस उस परमात्मा के शब्द है, वही बोलता है और वही सुनता है। फिर हम लोग फोन को रखते हैं, और आज पूर्णिमा है तो थोड़ा सा ध्यान को समय दिया जाए। अगर हमारे पास समय है तो हम लोग ध्यान में बैठते हैं। इतना सुंदर सत्संग सुनने के बाद तो मेरा मन करता है बस मैं बैठ ही जाऊं। चलिए ठीक है, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से अभिनंदन, हृदय से सभी को मेरा स्वागत। सादर प्रणाम जी। प्रणाम सिंधिया जी, प्रणाम करीना जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम शालिनी जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम जी। सभी पंच महाभूत अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जय हो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रणाम।